गिट फॉर वर्जन कंट्रोल सिस्टम। हमने डिस्कस किया गिट की बेसिक्स को, तो आज हम सेटअप करेंगे गिट को हम कैसे अपने सिस्टम के ऊपर सेटअप कर सकते हैं, और इसकी जो चंद बेसिक कमांड्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो गिट जो है जो सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस होती हैं उनको ट्रैक करने के लिए और वर्जन कंट्रोल के लिए हम यूज़ करेंगे। हम जो नोड का इकोसिस्टम बनाएंगे उसमें जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको ट्रैक करने के लिए और उनको वर्जन जो है उनको मैनेज करने के लिए गिट यूज़ होगा। गिट के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो ये है कि अगर आपने गिट इंस्टॉल करना है तो उसके लिए गिट SCM git-scm.com इस वेबसाइट को विज़िट करें। मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट। तो ये गिट की वेबसाइट है। सबसे जो इजी तरीका है गिट को इंस्टॉल करने का वो ये है कि आप इस वेबसाइट को विज़िट करें और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड पेज के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ पे जितने भी डाउनलोड इसके पड़े हैं वो सब आपके सामने अवेलेबल होंगे। दूसरा इजीएस्ट वे है कि अगर आप विंडोज़ के लिए गिट इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लेटेस्ट सोर्स रिलीज यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको आप क्लिक करें, डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो यहाँ पे आपको अगर 32 सेटअप चाहिए या 64 बिट सेटअप चाहिए उसके मुताबिक आप इसको डाउनलोड कर लें, और अगर कोई विंडोज़ पोर्टेबल के लिए चाहिए तो उसके लिए ये अलग से पैकेज पड़े हुए हैं। किट की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अगर आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे बहुत से रिसोर्सेज हैं जिनको आप व्यू कर सकते हैं गिट को इंस्टॉल करने के हवाले से, गिट को यूज़ करने के हवाले से। यहाँ पे ये रेफरेंस मैनुअल है जिसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है गिट को यूज़ करने के लिए। फिर ये बुक है प्रो गिट बुक, तो ये भी एक अच्छी बुक है जिसमें कम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसको आप विज़िट करें, प्रो गिट बुक। प्रो गिट बुक के अंदर एक चैप्टर है इंस्टॉलिंग गिट, तो इसमें ये इंफॉर्मेशन है कि आप गिट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ के ऊपर अगर आपने जब इंस्टॉल करना है तो ये सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इसके ऊपर है। हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, आपने जस्ट डाउनलोड करना है इसका इंस्टॉलर गिट का, और उसकी जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं उनको सिलेक्ट कर लेना, और उसके बाद गिट जो है आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। एक दफ़ा जब आपने गिट इंस्टॉल कर लिया है तो फिर उसके बाद उसको आप पावर शेल से या किसी और एडिटर से आप चेक कर सकते हैं। तो जब आपने गिट को इंस्टॉल कर लिया है और फिर आप उसको चेक करना चाह रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि वाकई गिट इंस्टॉल हो गया है, तो विंडोज़ में आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें। कमांड प्रॉम्प्ट में आप टाइप करें गिट वर्जन। तो जो वर्जन आपका गिट का आपकी सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होगा उसकी इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी। अब इस केस में जो गिट इंस्टॉल्ड है वो गिट वर्जन 2.27 है। इसके बाद हम गिट को सेटअप करते हैं कि गिट को हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने सिस्टम में कहीं पे जो आपको स्पेस कन्वीनियंट है वहाँ पे
एक फोल्डर बना लें। लाइक मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया है। इसका नाम हम रख देते हैं गिट टेस्ट। आप कोई अपना कोई भी जो आपका फेवरेट एडिटर है या जिस एडिटर को आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसमें इस फोल्डर को आप ओपन कर लें। तो मैं यहाँ पे विजुअल कोड यूज़ करूँगा। विजुअल कोड में आप ये जो गिट टेस्ट वाला फोल्डर है इसको ओपन कर लें। आप गिट टेस्ट के अंदर आप कोई भी फाइल क्रिएट कर लें। लाइक इसमें मैंने एक फाइल बना ली index.html। index.html में आप कुछ कोड कर लें जिसका मैं यहाँ पे आप लिखते हैं पैराग्राफ फर्स्ट कमिट। तो ये फाइल आपने यहाँ पे सेव कर ली। तो ये एक फोल्डर बना के हमने गिट टेस्ट उसमें एक फाइल क्रिएट की है index.html और उसमें हमने एक पैराग्राफ लिख दिया दिस इज फर्स्ट कमेंट। तो आप सेटअप करते हैं गिट को अपने सिस्टम में। उसके लिए आप अगेन कमांड प्रॉम्प्ट पे आएँ। तो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर कुछ कमांड्स हम लिखेंगे जिससे कुछ ग्लोबल पैरामीटर्स जो हैं वो गिट के लिए सेट हो जाएंगे। और ये जो पैरामीटर्स हैं ये क्या है, ये सबसे पहले है गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम। तो मैं यहाँ पे यूज़र जो है शकील अहमद करूँगा। तो यूज़र नेम रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद है गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल
यूजर डॉट ईमेल, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल सेटअप कर दें। अब ये जो पैरामीटर्स हमने सेट कर दिए हैं, इनको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप ये कमांड लिखें, git config --- list। स्पेल मिस्टेक है। तो ये पैरामीटर्स जो आपने अभी सेट किए हैं यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो इसमें यूज़र नेम, ईमेल, ये जो पैरामीटर्स हैं ये आपने सेटअप कर दिए हैं। और इन ये फिर कुछ इसमें पैरामीटर हमने सेट कर दिए हैं और कुछ पैरामीटर ये ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। तो इसके बाद हम कुछ और बेसिक कमांड्स रन करते हैं। अब गिट इंस्टॉल करने के बाद और उसमें यूज़र नेम और ईमेल सेटअप करने के बाद कुछ बेसिक कमांड्स हैं गिट की जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम डिटेल में गिट को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा ये कोर्स का स्कोप नहीं है, बल्कि हमने गिट को यहाँ पे इसलिए सेटअप कर रहे हैं ताकि जब हम नोड इकोसिस्टम जो हमारा होगा उसके अंदर कोई भी हम चेंज करते हैं किसी प्रोजेक्ट में तो हम उसको इजीली ट्रैक कर सकें या उसको प्रीवियस जो वर्जन है उसके ऊपर रिस्टोर कर सकें। तो गिट को सेटअप करने के लिए इसके अलावा भी गिट के अलावा भी बहुत से जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम हैं, लेकिन जो गिट है ये सबसे पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। और भी तरीके हैं गिट को सेटअप करने के, लाइक अगर आप गिट हब का डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो गिट है उसको सेटअप कर देता है। लेकिन इस केस में जिसमें हमने गिट से इसको डाउनलोड किया है उसके बाद आपने अपनी रेपोजिटरी को सेटअप करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक गिट कमांड्स हैं, लाइक गिट इनिट। तो ये जो आपका जो भी फोल्डर जिसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं एज ए रेपोजिटरी, तो उसको ये इनिशलाइज कर देता है और उसको मास्टर बना देता है। तो मास्टर क्या है? मास्टर इज़ अ डिफ़ॉल्ट ब्रांच ऑफ योर रेपोजिटरी। उसको जब आप इनिशलाइज कर देते हैं, उसकी रेपोजिटरी बना देते हैं, तो यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ दैट फोल्डर कि उसमें कोई फाइल मॉडिफाइड है या नहीं है। तो लेट अस डू दैट। तो ये करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट से अपने उस फोल्डर में जाएं जहाँ पे आपने गिट टेस्ट बनाया। इन माई केस ये है माई लेक्चर्स, और यहाँ पे है गिट टेस्ट। यहाँ पे इसको विजुलाइज करने के लिए आप कमांड रन करेंगे गिट इनिट। तो अब ये इसने आपको मैसेज दिया है इनिशलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन जी माई लेक्चर्स गिट टेस्ट डॉट गिट। तो यहाँ पे ये रिपोजिटरी जो है वो सेटअप हो गई। तो इसको चेक करने के लिए कि ये इस रिपोजिटरी का अभी करंट स्टेटस क्या है, इसके लिए आप कमांड रन करेंगे गिट स्टेटस।
तो ये यहाँ पे बताएगा ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट। कमिट का मतलब है कि आपने कोई भी अगर चेंजेस किए हैं किसी कोड के अंदर तो उसको आपने फाइनलाइज कर दिया है। तो अभी तो हमने रिपोजिटरी इनिशलाइज की है और उसमें एक फाइल है index.html और ये अनट्रैक्ड फाइल है। अनट्रैक्ड फाइल का मतलब है कि हमें इस फाइल को रिपोजिटरी में ऐड करना होगा। उसके लिए यहाँ पे ये हिंट भी है, यूज गिट ऐड एंड फाइल नेम टू इंक्लूड इन व्हाट विल बी कमिटेड। तो हम यहाँ पे करते हैं गिट ऐड और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ डॉट कर देता हूँ तो इसका मतलब इस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी फाइलें इसमें ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगेन मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो यहाँ पे ये आपके पास चेंजेस टू बी कमिटेड न्यू फाइल index.html ऑन ब्रांच मास्टर और इसको आपने अभी तक कमिट नहीं किया। तो ये हमने एक फ़ाइल जो है अपने गिट रेपोजिटरी में ऐड कर ली। इसके बाद हम कुछ और कमांड्स देखते हैं जिनको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। गिट इनिट जो कमांड थी उसके ज़रिए हमने जो भी फोल्डर हमने क्रिएट किया था उसको इनिशलाइज कर दिया एज ए गिट रेपोजिटरी और उसके बाद हमने गिट स्टेटस चेक किया जिसमें उसने शो किया कि उसके अंदर एक फाइल थी और दैट वाज नॉट स्टेज्ड। उसको फिर हमने ऐड कर दिया, उसके बाद वो फाइल उसमें ऐड हो गई। गिट ऐड की जो कमांड है वो क्या करती है कि हम किसी भी फाइल या फोल्डर को स्टेजिंग एरिया में लेके आते हैं। स्टेजिंग एरिया से मुराद ये है कि उसका जो स्नैपशॉट है वो गिट रेपोजिटरी में आ जाता है। अब उस स्नैपशॉट को अगर हमने सेव करना है, जो भी आपने चेंजेस उन फाइल्स या फोल्डर्स में बनाए परफॉर्म की हैं उन चेंजेस को आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए गिट commit की कमांड है। गिट commit, गिट commit the changes to the git repository। दिस इज द मास्टर ब्रांच। हेड का मतलब है कि दिस इज द करंट पॉइंटर टू द लेटेस्ट लोकेशन, जो भी आपकी जो करंट लोकेशन है उसको ये पॉइंट कर रहा होता है। और उसके बाद जो आपका ये स्नैपशॉट है जो कि वर्किंग डायरेक्टरी या रेपोजिटरी का होता है उसको आपने ऐड करना है अपनी रेपोजिटरी में। उसको ऐड करने के लिए आप commit की कमांड जो है वो रन करेंगे। अब जो चेंजेस हमने की हैं, लाइक हमने जो फाइल के अंदर कुछ कोड लिखा था उसको हम अब रिकॉर्ड करके हमारे पास गिट टेस्ट में एक फाइल है index.html और इस फाइल में हमने एक कोड लिखा है दिस इज फर्स्ट कमिट। अब इसको हम कमेंट करते हैं। कमेंट करने के लिए आप दोबारा कमांड फॉर्म पे आएँ, गिट कमिट -m। इसके जरिए आप कोई मैसेज लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, this is first commit। तो ये अब जो चेंजेस थी जो फाइल index.html के अंदर तो उसका जो स्नैपशॉट था अब वो स्टेज एरिया में उसका एक पार्ट बन गया। वन फाइल चेंज्ड 17 इंसर्शंस मास्टर रूम रूट कॉमेट और ये इसकी आईडी है दिस इज फर्स्ट कॉमेट। तो क्रिएट मॉड 100644 ये जो index.html के ऊपर आपने कमेंट को अप्लाई कर दिया। उसके बाद अगेन हम देखते हैं गेट स्टेटस कि उसमें क्या चेंजेस आई हैं।
गिट स्टेटस की कमांड रखेंगे तो ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। तो इसका मतलब है कि जो भी चेंजेस थी वो हमने कमिट कर दी हैं। अब इस रेपोजिटरी में कोई भी चीज़ कमिट करने वाली नहीं। इस एक और फाइल है जो अभी हमने डिस्कस की थी, लॉग। तो गिट लॉग से हम मज़ीद डिटेल देख सकते हैं। तो ये बताता है गिट कमिट और हेड और मास्टर के ऊपर ऑथर शकील अहमद, शकील यूज़र नेम और उसका ईमेल, और जो डेट टाइम जब वो कमिट हुआ और कमिट मैसेज। दिस इज फर्स्ट कमिट। गिट लॉग के साथ अगर आप टाइप कर दें वन लाइन, गिट लॉग के साथ अगर आप वन लाइन टाइप कर दें तो ये उसका ब्रीफ स्टेटस बताता है। बजाय कि ये डिटेल था, अगर आप गिट लॉग यूज़ करते हैं तो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो आएगी, लेकिन अगर आ, आप उसका एक ब्रीफ स्नैपशॉट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप वन लाइन, लेकिन वन लाइन के साथ आपने यहाँ पे हाइफन ऐड करना है, गिट लॉग हाइफन वन लाइन। तो गिट स्पेस लॉग डबल हाइफन वन लाइन, ये कमांड अगर आप रन करते हैं तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आती है कमिट के बारे में, और साथ में उसकी आईडी भी शो होती है 2C79340। ये जैसे हमने डिस्कस किया था, एक 7 कैरेक्टर आईडी है जो कमिट को असाइन होती है, और ये फर्स्ट कमिट, जो भी कमिट मैसेज आपने वहाँ पे टाइप किया होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इस तरह आप अपने एक फोल्डर को इनिशलाइज कर सकते हैं एज ए रेपोजिटरी, और फिर उसके बाद कोई फाइल उसमें ऐड करके उसके अंदर जो भी चेंजेस हैं आप उसको कमिट कर सकते हैं। और कमिट करने के बाद लॉग कमांड के ज़रिए जो चेंजेस आपने की हैं या जो उसमें वर्जन्स हैं उनको आप ट्रैक भी कर सकते हैं, उनकी डिटेल को आप देख सकते हैं। अब दोबारा हम एडिटर में आते हैं और यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक और हम लाइन ऐड करते हैं, जिससे सेकंड कमिट, और फिर उसके बाद गिट टेस्ट फोल्डर में हम एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं, और टेम्पलेट्स फोल्डर में एक और फाइल इंक्लूड करते हैं जिसका नाम है टेस्ट.html, और index.html में जो भी कोड हमने लिखा है इसको हम टेस्ट.html में सेव कर देते हैं। आप दोबारा देखते हैं गिट के अंदर इसका क्या स्टेटस है। गिट में अगेन आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आएँ और यहाँ पे आप टाइप करें गिट स्टेटस। तो यहाँ पे ये यूज गिट एड फाइल टेम्पलेट्स, तो जो ये अनट्रैक्ड फाइल है, ये जो फोल्डर हमने क्रिएट किया है ब्रांच मास्टर के ऊपर, ये अनमॉडिफाइड है। हमने index.html में भी चेंजेस की थी, लेकिन उसको विजुअल एडिटर में सेव नहीं किया था। तो
इसको भी हम सेव कर लेते हैं और अगेन हम गिट स्टेटस जो है वो रन करते हैं। अभी आप इसमें क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले जो हमने गिट स्टेटस लिया था उसमें क्योंकि हमने जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कोड में तो चेंज किया था लेकिन फाइल में सेव नहीं किया था, इसलिए इसने उसको डिटेक्ट नहीं किया कि वो फाइल मॉडिफाई हो चुकी है। और टेम्पलेट का फोल्डर था वो हमने क्रिएट किया था लेकिन उसके अंदर जो फाइल थी टेस्ट डॉट एच टी एम एल वो हमने सेव नहीं की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे शो कर रहा है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो है वो मॉडिफाई हो चुकी है। तो इसमें जो टेम्पलेट है फोल्डर वो ऐड नहीं है। अभी हम इसको टेम्पलेट फोल्डर को इसमें ऐड करते हैं, गेट ऐड, और सिंपली आप यहाँ पे डॉट जो है वो टाइप करेंगे तो जितनी भी फाइल एंड फोल्डर जो इस रेपोजिटरी में होंगे वो सारे के सारे इसमें ऐड हो जाएंगे। अगेन हम गिट स्टेटस जो है वो कमांड रन करते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों फाइल्स जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो गिट टेस्ट के ऊपर पड़ी है और दूसरी जो टेम्पलेट्स में एक टेस्ट डॉट एच टी एम एल है वो पड़ी है। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का जो स्टेटस शो करेगा वो मॉडिफाइड होगा और जो न्यू फाइल हमने क्रिएट की है दैट इज टेस्ट डॉट एच टी एम एल उसका स्टेटस जो है वो न्यू फाइल के तौर पे शो करेगा। यहाँ पे ये मॉडिफाइड हो चुकी है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और ये न्यू फाइल है। तो इनको हम स्टेजिंग एरिया में ला चुके हैं यूजिंग ऐड कमांड और अब इसको हम कमिट करते हैं। इसके लिए गिट कमिट दिस सेकंड कमिट। कोई भी आप मैसेज इसमें लिखना चाहें वो आप मैसेज इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आफ्टर रनिंग कमिट दिस इज सेकंड कमिट, टू फाइल्स चेंज्ड और टेस्ट डॉट एच टी एम एल जो है वो भी इसमें इसका मॉड क्रिएट हो चुका है। अब अगेन हम इसका स्टेटस देखते हैं। तो अब यहाँ पे ऑन ब्रांच मास्टर है, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। तो इसका मतलब है कि इसमें अब कोई चेंजेस नहीं है, जो हमारे पास वर्किंग क्रिएटेड था वो हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं इसका गेट लॉग। तो गेट लॉग वन लाइन में हम देख सकते हैं दिस इज फर्स्ट कमिट, उसकी जो आईडी है 2C79340 और फिर ये सेकंड कमिट, दिस इज सेकंड कमिट। तो दो हमने जो कमिट इसमें यूज़ किए हैं वो आप इसमें उसको ब्रीफली देख सकते हैं। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो गिट लॉग आप रन करें। तो गिट लॉग में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के ये जो फर्स्ट कमिट था वो किस यूज़र ने, उसका ऑथर कौन है, ईमेल क्या है, डेट क्या थी, किस टाइम के ऊपर वो परफॉर्म हुआ और उसमें मैसेज क्या है। और इसी तरह जो सेकंड कमिट था, जो लेटेस्ट कमिट है, उसकी जो डेट एंड टाइम है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, दिस इज सेकंड कमिट। तो इस तरह आप कमिट जो है वो डिफरेंट परफॉर्म कर सकते हैं और जो भी उसमें चेंजेस हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब विजुअल एडिटर में एक और आप लाइन ऑफ कोड जो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ऐड करें। That would be, this is थर्ड कमिट और इसको आप सेव कर, सेव करने के बाद अब इसको कमिट करते हैं। उसके लिए अगेन आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आए
यहाँ पे रन करें गेट स्टेटस, तो यहाँ पे शो होगा मॉडिफाइड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और टेम्पलेट्स टेस्ट डॉट एच टी एम एल। टेस्ट डॉट एच टी एम एल में हमने क्या चेंजेस की है, लेट्स सी। तो टेस्ट डॉट एच टी एम एल में हमारे पास जो है जस्ट हमने एक स्पेस ऐड की है, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ये हमने एक लाइन लिखी है, थर्ड कमिट, दिस इज थर्ड कमिट। तो ये आपके सामने ये दोनों फाइल्स जो हैं मॉडिफाइड आ रही हैं। अब इनको स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के लिए अगेन हम इसमें कमांड रन करेंगे गिट ऐड स्पेस डॉट। डॉट का मतलब है कि जितनी भी फाइल एंड फोल्डर गिट रिपॉजिटरी में है वो सारी की सारी इसमें ऐड हो जाएंगी। जब आप इसको दोबारा स्टेटस चेक करेंगे तो इसका जो कलर है मैरून से ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये फाइल्स अब स्टेजिंग एरियाज में आ गई हैं। स्टेजिंग एरिया का मतलब ये है कि आप इन फाइल्स का जो स्नैपशॉट है आप रेपोजिटरी में ऐड कर सकते हैं। तो इसको रेपोजिटरी में ऐड करने के लिए आप अगेन इसको कमिट करेंगे, दिस इज थर्ड कमिट। तो ये थर्ड जो कमिट है वो सेव हो गया है। अगेन हम स्टेटस देखते हैं, तो यहाँ पे ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। इसका मतलब है जो भी चेंजेस थी वो हमने उनको रिकॉर्ड कर लिया। इसका लॉग देखते हैं, इसकी जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, तो इसमें ये तीन कमेंट शो करेगा, फर्स्ट कमेंट, सेकंड कमेंट एंड थर्ड कमेंट। और अगर हमने इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखनी है तो गिट लॉग के ज़रिए इसमें जो भी कमेंट जिस टाइम पे जिस ऑथर ने क्रिएट किया है उसकी इंफॉर्मेशन विद मैसेजेस डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये हम कमेंट कर चुके हैं, अ, हम इसका स्टेटस देखते हैं। वी हैव मेड थ्री कमेंट्स। अब हम चाह रहे हैं कि हम जो कमेंट हमने सेकंड कमेंट के एंड पे किया था उस फाइल में जो हमने चेंजेस की थी उनको हम कैसे वापस लेके आए। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है, इसको हम अभी देखते हैं। गिट चेकआउट कमिट और फाइल। तो कमिट में जो कमिट की आईडी है वो आप डालेंगे। तो ये क्या करता है कि चेक आउट द फाइल फ्रॉम एन ओल्डर कमिट, जो आपका सेकंड कमिट के एंड पे जो चेंजेस थी उनको अगर हम रीस्टोर करना चाह रहे हैं तो हम चेक आउट के ज़रिए कर सकते हैं। तो इसको परफॉर्म करके देखते हैं। अब यहाँ पे टाइप करेंगे गेट चेक आउट, और सेकंड कमिट की जो आईडी थी ETD1F46, और जो फाइल है जिसमें हम रिवर्ट करना चाह रहे हैं index.html। तो अपडेटेड वन पाथ फॉर्म। अब इसका हम देखते हैं गिट लॉग। ये फर्स्ट कमेंट के ऊपर आ गई है, जो चेंजेस सेकंड कमेंट के एंड पे थी ये हमने दोबारा रिवर्ट कर दिया। स्टेटस हम देखते हैं कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो है वो स्टेजिंग एरिया में है, और इसको जब हम इसको चेकआउट करते हैं तो ये दोबारा उसको स्टेजिंग एरिया में ले आता है और मॉडिफाइड फाइल हमें शो कर देता है।
अब देखते हैं कि हमारे पास एडिटर में क्या कौन सी फाइल। तो यहाँ पे ये जो सेकंड कमेंट के एंड के ऊपर जब हमने दो पैराग्राफ एंट्रीज की थी, तो ये उस स्टेटस के ऊपर ये फाइल दोबारा उसमें रीस्टोर करती है। तो इस तरह जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों और उसमें हमने कुछ चेंजेस ऐसी कर दी हैं जिनको हम रिवर्स करना चाह रहे हैं, और उसमें बहुत सा सोर्स कोड है, तो हम ये भी नहीं चाह रहे कि कोई इरेलीवेंट उसमें चेंजेस हो जाए, तो फिर ये बहुत एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम बाई वर्जन कंट्रोलिंग उसको रिवर्स कर देते हैं। तो इस तरह हमने इसको रिवर्स कर दिया है और इसको कमेंट टू के एंड के ऊपर हम ले आए हैं। इस चेकआउट से हमने इसको फाइल को रिस्टोर कर लिया, जो फाइल का फाइल सोल्यूशन अंदर तक नहीं। अगर तो हमें यही चेंजेस चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको सिंपली कमेंट करके इस फाइल को रेप्लिकेशन फाइल का बना सकते हैं और ये एपिसोड कमेंट स्टोर होगा। लेकिन जो चेंजेस अगर हमें रिक्वायर्ड नहीं है और हम दोबारा जो है एट द एंड ऑफ थर्ड कमेंट जाना चाह रहे हैं, तो जो चेंजेस हमने एट द एंड ऑफ थर्ड कमेंट रखी थी वही चेंजेस हम रिस्टोर करना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए आप कमांड लिखेंगे गेट गेट रीसेट एट इंडेक्स डॉट एच टी, वो फाइल थी जिसमें आप चेंज। तो जब आप इसको रीसेट करते हैं, तो ये अनस्टेज हो जाती है और ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो है आपको वाइट कलर में नजर आएगा। तो इसका अगर हम स्टेटस चेक करते हैं, तो ये आपको ये मैरून कलर में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नजर आएगा। इसका मतलब है कि ये फाइल जो है आप अनस्टेज एरिया में। तो अगर आप इसको अपडेट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसको क्लिक करें, और अगर आप इसको डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो फिर इसको रिस्टोर करें। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको अगेन जो है जो थर्ड कमिट के एंड के ऊपर जो स्टेटस था उससे लेके आऊँ। उसके लिए मैं सिंपली चेक आउट करूँगा पेज के ऊपर, नेक्स्ट और अभी हम दोबारा इसको विजुअल एडिटर देखते हैं। ये फाइल अभी रिस्टोर हुई है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये फाइल में जो सोर्स कोड नज़र आ रहा है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये वही सोर्स कोड है जो आपके पास एट द एंड ऑफ फर्स्ट। अगर हम यहाँ पे स्टेटस देखते हैं, यहाँ पे आएगा हम ब्रांच मास्टर नथिंग टू बी वर्किंग, ये उसने रिस्टोर कर दिया है जो जो पहले वाली कंडीशन। तो यहाँ पे वो जो तीन कमेंट आपको नजर आ रहे हैं वही कमेंट आपको शो हो रही है, और ये जो फाइल की कंडीशन है वो वही है जो एट द एंड ऑफ फर्स्ट। इस तरह हम किसी भी वर्जन पे अगर चेक करना चाहें तो हम इसको चेक आउट कर सकते हैं। वर्जन वन से टू से या थ्री जिस तरह जाना चाहें और उसको फिर अभी कमिट कर सकते हैं। तो ये रीसेट फाइल हमने देखा, रीसेट फाइल फिक्स रीसेट क्या करता है, हम टू द सेम फाइल बट यूज वर्किंग डायरेक्टरी, जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें कोई चेंजेस इफेक्ट नहीं करता, बल्कि जिस फाइल का रीसेट करते हैं उस फाइल को अनसेव कर देता है। और जिस रीसेट करते हैं तो ये क्या करते हैं, रीसेट द स्टेजिंग एरिया टू द लास्ट। अगर आप इस फाइल का नाम मेंशन नहीं करते जिसका भी लास्ट कमांड है, तो ये क्या करते हैं, रीसेट द स्टेजिंग एरिया टू द लास्ट कमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द वर्किंग।
तरह हम रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑनलाइन रेपोजिटरीज को हम कैसे सेट